गिरा सर, ये जो पूरी परिस्थिति है, जिस तरीके से उदय भानु को गिरफ्तार किया गया, 4 साढ़े 4 बजे पुलिस पहुंचती है, पहले उनको उठाया जाता है, फिर उसके बाद कुछ घंटों के बाद ये बताया जाता है कि नहीं नहीं उन्हें तो हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे खेल में सरकार का जो रोल है, दिल्ली पुलिस का जो रोल है और सरकार का जो रोल है, इन दोनों को, इस रोल को कैसे देखा जाए? कांग्रेस पार्टी को कि इससे क्या नुकसान होता दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं उन जाबाज नौजवानों को सलूट करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत की संप्रभुता, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके कृषि उद्योग, उसके रोजी रोजगार को जिस तरह से ट्रंप के पैरों में समर्पण किया है मोदी ने, उसके लिए उसके खिलाफ पूरे विश्व का ध्यान खींचा है और इसको एक वैश्विक सवाल बनाया, जिसको मेरठ की मीटिंग में बहुत भद्दे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैश्विक मंच को कलंकित करने का काम किया नंगे लोगों ने। यह गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि इस देश में लोकतंत्र के बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए एक छोटी सी आवाज पर भी आपकी जगह जेल ही होगी। यह सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ, न यहां शुरू हुआ है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी इस बात के लिए प्रतीक है कि हिंदुस्तान में सबसे सशक्त विपक्ष के प्रतिरोध की आवाज कांग्रेस है और राहुल गांधी। और किसी की नींद हराम है अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की, तो राहुल गांधी के एक छोटे से बयान यूथ कांग्रेस के इस जाबाज हरकत से है। इनको तो कहना चाहिए, एआई समिट तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन इनके लाडले बेटे की गोद में जो है चोरी का कुत्ता बरामद हुआ। उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन विदेशी कंपनियों के सामान चोरी होने लगे, 7-7 घंटा तक उन्हें पानी खाना नहीं मिला, सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक तरफ ढकेल दिया गया। एआई समिट तो केवल इमेज, जैसे G20, ऐसा लगा कि जैसे कोई ओलंपिक जीत के आए हैं। एक रोटेशनल पोस्ट थी जो स्वतः भारत तक आकर पहुंची थी। एआई समिट करा कि उन्होंने केवल एक अपनी इमेज बिल्डिंग किया। क्या कहा उन लूला ने? ब्राजील के राष्ट्रपति ने एआई समिट में के समय भारत आए तो क्या कहा? इसको ये नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे देशों को मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनाना चाहिए। ये होती है क्रांतिकारी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की विश्व दृष्टि। यह होती है उसकी पॉलिटिकल समझदारी। यह होती है पावर ऑफ रेसिस्टेंस। किसी भी देश ने अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया जिस पे इन्होंने टैरिफ थोपा। अमेरिका के सामने तनहा हमारा दोस्त देश है जिसने साष्टांग कर दिया। इस गिरफ्तारी के सिलसिला को आप कहां से चलाएंगे? 2014 से आप गिन सकते हैं, लेकिन निकट भविष्य में क्या किया इन्होंने? सोनम वांगचुक का क्या? ये तो अब एक अहिंसक प्रदर्शनकारी थे। इन्होंने एक कुर्सी मेज भी पलट दिया होता जैसे छात्र और युवा नेता करते थे ऑफिसों और कैंपसेस में जाकर। एक कुर्सी भी पलट दिया होता, एक आदमी को धक्का भी मार दिया होता, तो मैं मानता कि भाई इस तरह के अहिंसक गतिविधियों के जरिए आप अपने को बदनाम कर रहे हैं। इनको जो मारा घसीटा भी गया उसका भी प्रतिरोध ये नहीं कर रहे थे। ये अपना बचाव भी नहीं कर रहे थे ये नौजवान, जो कि सारी दुनिया को उन्होंने आकर्षित किया। मोदी अगर ये झूठ बोल जाते, कम से कम सारी दुनिया में इनके प्रदर्शन के जरिए यह बात की चर्चा हो गई कि हिंदुस्तान में कितना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हम विपक्ष को विरोध करने का स्पेस देते हैं। हम मना नहीं करते, हम रोकते नहीं। मोदी जी अपने ऊपर एक और शाल ओढ़ लेते कि हमने देखिए डेमोक्रेसी को कितना मुखर बना दिया कि विपक्ष के लोग उन जगहों पे भी जाते हैं जहां 88 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लेकिन जिनके दिमाग में दमन है, जिनके दिमाग में जेल है, जिनके दिमाग में किसी भी हल्के से हल्के विरोध की आवाज को कुचल देना है, उनके लिए सोनम वांगचुक हो, उनके लिए चाहे तीस्ता सीतलवाड़ हो, उनके लिए चाहे शर्जील इमाम हो, उनके लिए चाहे उमर खालिद हो, उनके लिए चाहे गुलफिशा
फातिमा हो, मीरान हैदर हो, शफीकुर रहमान हो, सबको जेल जाना है। जिसने दिल्ली का दंगा कराया वो दिल्ली का मंत्री है, और जिस जज ने कहा कि इसको कल गिरफ्तार करके लाओ, उसकी आधी रात को ट्रांसफर करवा दिया। और जो जेएनयू से लेकर जामिया मिल्लिया तक के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनको 7 साल से जेल की सलाखों के पीछे। यूथ कांग्रेस के जिस अध्यक्ष को आपने जेल के सलाखों में कैद किया, मैं तो समझता हूं कि राहुल गांधी को चाहिए कि उनको लोकतंत्र सेनानी का खिताब अता कर दे और कह दे कि कांग्रेस की कतारों से कि वो गिने चुने हमारे नौजवान हैं जो कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल के शिक्षों को स्वीकार किया। क्या इस देश में लोकतंत्र की कोई संस्था बची है? एक सुप्रीम कोर्ट है जो एसआईआर को तब तक सुनता रहेगा जब तक 9 प्रांतों के सारे चुनाव नहीं हो जाएंगे। और बिहार का आपने देख ही लिया, बंगाल सर पे है। 250, 300, 400 जजों की वहां नियुक्ति हो रही है एसआईआर देखने के लिए। हर तरह से एक चुनाव आयोग है जिसका अध्यक्ष जो है एक किसी मुख्यमंत्री को समय नहीं देता है मिलने के लिए, और मिलने के ऊपर के साथ बदतमीजी से बात करता है और जबरन थोप रहा है एसआईआर को। सारी संस्थाओं में तो उन्होंने निरंकुश लोगों को बना दिया, जिन्होंने वार्ता के, संवाद के, विमर्श के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस देश में धार्मिक पीठों के जो आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य ने उनको बैठाते वक्त ये कहा था हिंदू समाज से कि आप समझिए कि मैं ही बैठा हूं उस पीठ पर। आज उनके ऊपर कितने गंदे गलाजत भरे आरोपों से प्रायोजित जुडिशरी का कमाल देखिए, जो सरकार चाह रही वही आर्डर हो रहा है, जो सरकार की मंशा उसे हमारी न्यायपालिका पूरी कर रही है। तो आखिर यूथ कांग्रेस के नौजवानों के सामने रास्ता क्या बचा है? इन्हीं शंकराचार्य के लिए इलाहाबाद यूथ कांग्रेस और समाजवादी लड़के जब सिविल लाइन्स चौराहे से चले, विवेकानंद थे और सारे लोग थे, अगले चौराहे तक आते आते उनके ऊपर लाठियां बरसने लगी। अहिंसक भीड़ इलाहाबाद में उनको न्याय दिलाने के लिए शंकराचार्य को माघ मेला में अगले चौराहे तक उनको लाठियों से मार के बिछा दिया गया, जबरन उनको रास्ता से रोक लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। तो पूरे देश को आप जेल खाना बना देंगे, पूरे देश को कैद खाना बना देंगे, पुलिस राज बना देंगे। प्रदर्शन होता है तो पता चला कि अखिलेश यादव जी के दरवाजे पर पुलिस बैठ गई है कि आप हाउस अरेस्ट है। तमाम कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर, नेहा यादव के दरवाजे पर पुलिस बैठ जाती है दिन दिन भर की, आप निकल नहीं सकती हैं। ये किसी डेमोक्रेसी में हुआ, लोग इमरजेंसी को याद करते हैं, लेकिन यहां तो हर गली हर चौराहे पर एक आपातकाल लागू कर दिया। यह मुल्क ऐसा है कि उत्तर प्रदेश 15,000 इनकाउंटर हो गए। किस कानून के तहत इनकाउंटर को कानूनी जामा पहनाया गया बताइए? 238 लोग मारे गए जो एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग हैं। 9,467 लोगों के घुटने में गोली मारी गई है। यह किस लोकतंत्र का? इसका विरोध करने जब उतरते हैं उत्तर प्रदेश के लड़के तो उनको आप गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में बंद करते हैं और फिर जेल भेजते हैं। अब तो मैं ये जो पुनः सलाम कर रहा हूँ आपके मन से उनकी जिनकी गिरफ्तारियां हुई, और ये अपराधी नहीं है, लोकतंत्र के सेनानी है।